Hello everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope we are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रही है, नाउन की सीरीज चल रही है पार्ट ऑफ स्पीच में। और नाउन के केस में हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, नाउन एंड जेंडर कॉन्सेप्ट में जेंडर का लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप एक जज्बे और एक जुनून के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप अगर इस तरह से अपने लाइफ में आगे जा रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छा आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं अपने लाइफ में, और अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसर हो रहे हैं। आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपका नाउन एंड द केस का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वास्तव में व्हाट इज केस, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केस एंड काइंड्स ऑफ केस। हर एक के बारे में हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तो मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे नहीं छोड़े जाएगा। मेरे ऊपर आप विश्वास करके यहाँ पे बस इस क्लास के एंड तक बने रहिए। जो भी 10 से 15 मिनट में बताऊंगा आपको पूरा यहाँ पे क्या यहाँ पे चलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। सो माय स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं लेंगे और आइए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि वास्तव में केस क्या होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है नाउन एंड द केस, और माय स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केस, जिसकी हिंदी क्या होती है, कारक, जिसका मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया है। मैंने डिफिनीशन इसलिए लिखा है माय स्टूडेंट क्योंकि डिफिनीशन में यहाँ पे आपको बता दूंगा, तो आपको करना क्या होगा कि बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और यहाँ पे ये देखना होगा कि वास्तव में जो केस है इसका वास्तव में यहाँ पे क्या यहाँ पे अस्तित्व है और कैसे इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड द केस। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो डिफिनीशन केस का है, केस माय स्टूडेंट एक ऐसा वाक्य हो यानी कारक, एक ऐसा आपका यहाँ पे शब्द होता है जिसमें क्या होता है, जो कोई संख्या जो होती है, कोई नाउन जो होता है, किसी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ क्या करता है, वो संबंध रखता है, उसके साथ उसका रिलेशन शो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे केस बोलते हैं। यानी कि जब किसी कार्य को करने के लिए कोई नाउन क्या करता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए उससे संबंध रखता है, उससे संबंधित होता है, उस कारक को यानी कि उस कार्य करने के लिए कारक का एक कार्य करता है, वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केस कहते हैं। तो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर हम लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आई जाइए हिंदी में। यहाँ पे माय स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताना चाहूंगा कि आपने हिंदी तो पढ़ रखा होगा ना, आप हिंदी जानते होंगे ना। वहां पे जब आप कारक पढ़ते हैं तो वहां पे कारक आपने क्या देखा है, वहां पे कारक शायद मेरे समझ से 8 टाइप्स के होते हैं जो आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अंत में, ये आपने पढ़ा है ना, बस उसी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, इंग्लिश ग्रामर है ना, तो इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा क्या होगा, वे हटके होगा, सब कुछ वही रहेगा। मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में क्या हो जाए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो माय स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए, आपको डिफिनीशन समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि काइंड्स ऑफ केस यहाँ पे क्या होगा। सो माय स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो आपके यहाँ पे काइंड्स ऑफ जो केस है वो आपके 4 टाइप से होते हैं। वो आपके कितने टाइप से होंगे, 4 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट जो आपका होगा माय स्टूडेंट, वह आपका होगा नॉमिनेटिव केस। वो आपका होगा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग क्या जानते हैं हमारे स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं, लेकिन नॉमिनेटिव केस जो आपका होता है वह ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। सेकेंड आपका है हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड माय स्टूडेंट आपका क्या है, पजेसिव केस। पजेसिव केस। एंड माय स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्थ आपका है वो आपका है वोकेटिव केस। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि सर ये क्या है। सबसे पहले माय स्टूडेंट आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि केस के जो आपके पार्ट्स है, सबसे पहले इसको क्या करिए, अच्छे से याद कर लीजिए। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्ता कारक। कर्ता कारक। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं पजेसिव केस जो आपका होता है, इसका मतलब आपका होता है संबंध कारक। इसका मतलब होता है आपका संबंध कारक। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखते हैं जो वोकेटिव केस है आपका, इसका मतलब होता है आपका संबोधन। इसका मतलब क्या होता है आपका, संबोधन। और यहाँ पे आप कारक, जैसे हिंदी में आप देखते हैं ना कि आपका एक संबंध रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे हिंदी में डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वोकेटिव केस में हम कैसे संबोधन यहाँ पे कारक का यूज सेंटेंस में करेंगे। सो माय स्टूडेंट, अब तो आपको यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ केस में नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देन आफ्टर देखेंगे पजेसिव केस क्या है, वोकेटिव केस क्या है। इसके डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और आप एक प्रॉपर क्या करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट जो आपका है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, जिसका मतलब आपको मैंने बताया था कि कर्ता कारक होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। अ नाउन अ प्रोनाउन दैट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस।
माय डियर, आराम से समझिए, इसको ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब एक नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कहानी चलेगी वो आपकी नाउन और प्रोनाउन की जो कहानी चलेगी वो वर्ब से रिलेटेड चलेगी आपके नॉमिनेटिव केस में। समझ में आया क्या? नहीं आया ना? ध्यान से देखिए, जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन का मतलब क्या होगा, किसी का नेम होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, और जो आपके प्रोनाउन होंगे, जो उस नेम के लिए प्रोनाउन यूज होता है आपके ग्रामर में, वो क्या होगा, आपके सब्जेक्ट के, यानी कि एज ए वर्ब, आपके वर्ब के एज ए सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, वहां पे प्लेस करेंगे, वहां पे स्थान रखेंगे। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को, तब बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है राम रोट मेनी बुक्स इन हिंदी। माय फ्रेंड ठीक है, यहाँ पे आपका राम क्या है, यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका वर्ब है, आपका वर्ब क्या है, यहाँ पे रोट है। यानी कि यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये होगी, यानी जो आपका जो सब्जेक्ट होगा और जो आपका वर्ब का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस। यही आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका अगर कोई वर्ब क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है आपका, तो आपका नॉमिनेटिव केस होगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है राम रोट मेनी बुक्स इन हिंदी, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट आपका क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट राम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, यहाँ पे सर वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे रोट, यहाँ पे वर्ब क्या लिखा हुआ है, रोट लिखा हुआ है। तो जो रोट का यूज है, यानी कि किसने लिखा, सो राम ने लिखा ना, तो यहाँ पे माय फ्रेंड जो यहाँ पे इन दोनों का जो आप एक दूसरे का रिलेशन देख रहे हैं, वो आपका नॉमिनेटिव केस में है। यानी कि वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया है आपने, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया, वर्ब के लिए किया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं द रेड फोर्ट जो आपका है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इज देख रहे हैं कि आपका वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका वर्ब जो है, एक तो आपका मेन वर्ब होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, दोनों की तरह क्या करेगा, यहाँ पे उनके साथ रिलेशन दिखाएगा, वहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो द रेड फोर्ट, यहाँ पे आपका द रेड, और यहाँ पे हमारी आपका क्या है, फोर्ट है, और इसके लिए जो आपका वर्ब यूज है, वो आपका वर्ब क्या यूज है, इज यूज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड फोर्ट के लिए, यहाँ पे इज के लिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर रेड फोर्ट लगा हुआ है, तो आपका द रेड फोर्ट क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस होगा। यहीं पे आप इसको क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे कि कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। और यहाँ पे राम आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस होगा, जिसको आप जानते हैं एज ए सब्जेक्टिव केस के रूप में। चलिए अब मुझे आप यहाँ पे बताइए माय स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि राम हैज गॉन टू वाराणसी, राम यहाँ पे मैंने लिखा हैज गॉन टू वाराणसी। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका हैज है, हैज का जो यहाँ पे वर्क हुआ है वो किसकी तरह हुआ है, यहाँ पे राम की तरह हुआ है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका वर्ब भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे राम आपका है जो नॉमिनेटिव केस है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ब का यहाँ पे यूज है। सो हमारे स्टूडेंट आइए चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड नंबर है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है आपका कर्म कारक। यहाँ पे आपका क्या होगा हमारे स्टूडेंट, कर्म कारक होगा, जिसका डिफिनेशन क्या है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एक नाउन और प्रोनाउन जब क्या करता है माय फ्रेंड, एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तरह क्या होता है, वह यूज होता है, तो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल से समझते हैं, सबसे यहाँ पे बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोलूँ माय फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिखा राम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेल्प्ड, यहाँ पे मैंने लिखा राम हेल्प्ड सीता। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट अब आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका हेल्प्ड है वो आपका क्या है, वो आपका वर्ब है, और यहाँ पे आपका सीता क्या है, सीता यहाँ पे आपका हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी जरा ध्यान से आप देखिएगा। आपको सिंपली करना कुछ नहीं हमारे स्टूडेंट, सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में वर्ड का क्वेश्चन करना है जिसकी हिंदी होती है क्या, और बाकी आपको क्या क्वेश्चन करना है, होम का, जिसकी हिंदी क्या होती है, किसका, किसकी, एंड माय स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, किसको। आप इसकी हिंदी और यहाँ किसी भी सेंटेंस में जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ये करेंगे, आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, होम का क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से आपका ऑब्जेक्ट निकल के आता है। ये ट्रिक है माय स्टूडेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्प, यहाँ पे मैंने लिखा सीता, सीता हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया हेल्प, यानी यहाँ पे सीता के लिए क्या लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सीता और यहाँ पे किसका चल रहा है, हेल्प्ड का कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि राम हेल्प्ड सीता, सीता की मदद मतलब सीता का क्या राम ने किया,
हेल्प्ड किया ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है एज अ वर्ब की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे सीता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल है। एक चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्रिकेट खेला, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट तो ही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वर्ब दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे वर्ब दिया है, यहाँ पे क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पे आपका वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी कि क्या खेला, क्रिकेट खेला, यानी कि वर्ब को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से रिलेशन क्रिकेट दिखा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रधानता जो दिखेगी, जो आपकी प्रिंसिपल दिखेगा सबसे ज्यादा किसका, ऑब्जेक्ट का, किसी सेंटेंस में, आप वहां क्या रिलेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस में क्या था हमारी स्टूडेंट, या नॉमिनेटिव केस में क्या था कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट था एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक वर्ब एज ए सब्जेक्ट रूप में वर्क जब कर रहा था, यानी कि जैसा आपका वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या करेंगे, गेम चलाएंगे। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर था, यहाँ देखिए द रेड फोर्ट लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, नॉमिनेटिव केस लिखा है, तो नॉमिनेटिव केस था। और जिस आप देखेंगे सेंटेंस में कि आपका एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक ऑब्जेक्ट क्या होगा एज अ वर्ब की तरह क्या करेगा, वहां पे उसके लिए रिलेशन शो करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। और इसको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने आपको सिंपली बोला कि आप क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, एंड होम का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका सीधा सीधा क्या करेगा, सेंटेंस में आपको फाइंड करवा देगा ऑब्जेक्ट को। इजी था ना, बहुत ही इजी है हमारे स्टूडेंट, बस आपको क्या जरूरत है यहाँ पे समझने की, और आप समझ भी गए होंगे। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट था आपका पजेसिव केस एंड वोकेटिव केस, वो क्या होता है, कैसे किसी सेंटेंस में डिफाइन करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट, जो आपका थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पजेसिव केस, जिसकी आप हिंदी क्या जाने, यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था संबंध कारक। आराम से समझेंगे हमारे स्टूडेंट, जैसा कि नाम से लग रहा है कि संबंध कारक होगा, यानी कि पोजीशन इसमें शो होगा, इसमें अधिकार शो होगा। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आपके इंग्लिश ग्रामर में जो ये पूरी टॉपिक है वो कौन कौन से आपके पोजीशन होते हैं, मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आपको मेरे साथ करना क्या है कि मेरे हर एक लेक्चर में, हर एक क्लास में आपको प्रेजेंट होना है और अच्छे से मुझको सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी और कोई काम आपको नहीं करना है, बस मेरे साथ यहाँ पे जो भी 10 से 15, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी मेरे साथ आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको मैं सिखा के जाऊंगा, इतना मेरा आपसे वादा है। सो भाई स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने देखा कि संबंध कारक है, तो कहीं ना कहीं इसमें संबंध होगा। लिखा हुआ व्हेन अ नाउन शोज रिलेशन, यहाँ पे दिया गया है कि एक नाउन क्या करेगा, जब दिखाएगा, शो करेगा एक रिलेशन को, तो वहां पे क्या होगा, विथ किसी के साथ, आप पोजीशन ऑन अनदर नाउन, या फिर क्या करेगा, अधिकार दिखाएगा किसी और नाउन के साथ, तो वहां पे क्या होगा आपका संबंध कारक होगा, पजेसिव केस होगा। सर एग्जांपल बताइए, नहीं आ रहा है समझ में। सो यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट दिस इज, एग्जांपल आराम से समझेंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत जल्दीबाजी नहीं है। दिस इज राम्स बुक, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट मैंने लिखा है दिस इज राम्स बुक, ये जो किताब है किसकी है, राम की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राम लगा है, वैसे इसको अपस्ट्रफी बोलते हैं हमारे स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रफी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा अभी, ये आपको सब इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग से होगा। अपस्ट्रफी जो आपका है, ये अलग अलग तरीके से क्या होता है, अलग अलग नाउन के साथ अलग अलग पोजीशन शो करता है, जिसका हर एक रूल्स को आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो अपस्ट्रफी के बारे में अभी आप ज्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बस यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ये पोजीशन दिखा रहा है। मैंने बोला दिस इज राम्स बुक, ये किताब किसकी है, राम की है। और यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा सी इज, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चलिए पोजीशन में, चलिए लिख देता हूँ, सी इज हिज वाइफ, वह क्या है, उसकी क्या है, पत्नी है। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे संबंध क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, किसका, उसकी पत्नी है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपके ये वर्ड दिख रहा है ना, ये वर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे जो ये पोजीशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रोनाउन में आपका इसका कॉन्सेप्ट चलने वाला है। इतना माइंड में तो खनक रहा होगा, क्योंकि ये आप अगर धीरे धीरे समझने लगेंगे तो फिर ग्रामर को रिलेट करना सीख जाएंगे कि कहाँ से उठा के कहाँ पे हम यहाँ पे को रिलेट करें। चलिए जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सी इज हिज वाइफ। सो हमारे स्टूडेंट जो आपका ये वर्ड हिज है ना, ये आपका क्या है, ये आपका पोजीशन है। तो आपको इंग्लिश ग्रामर में, चलिए मैं तो बताऊंगा ही आगे, अभी आपका क्या है, अभी मैं यहाँ पे भी आपको क्या करूंगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि आपके जो पोजीशन केस होते हैं वो आपके 2 टाइप्स होते हैं हमारे फ्रेंड। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है पजेसिव, आपका एडजेक्टिव होता है, और एक आपका क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आपका पजेसिव आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है,
और इसके कॉन्सेप्ट जो है ना आपके इंग्लिश ग्रामर में वो गजब का चलने वाला है। जहां पे पजेसिव प्रोनाउन के साथ रूल्स कुछ और बताएगा, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, एपस्ट्रफी का यूज होगा कि नहीं होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ होगा कि नहीं होगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है। जो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन का जो वे होगा ना वो आपको बेहतरीन समझाया जाएगा और आप कंफ्यूज भी कभी नहीं होंगे। यहाँ पे जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है हिज, यहाँ पे हो सकता है हर, यहाँ पे हो सकता है आपका माय स्टूडेंट देयर, यहाँ पे आपका हो सकता है योर। आप ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं ना ये सभी के सभी आपके पोजीशन है, ये सभी के सभी आपके पोजीशन में। ये भी लिख सकता था दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, किसकी बुक है, योर बुक, आपकी बुक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं पोजीशन का यूज कर रहा हूँ, तो ये वर्ड आप क्या करिए, याद कर जाइए। वही पजेसिव प्रोनाउन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हिमसेल्फ लगेगा, यहाँ पे हरसेल्फ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा माय स्टूडेंट देमसेल्फ लगेगा, यहाँ पे योर्स लगेगा। ये आपके सभी के सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि आप जहाँ पे भी देखेंगे कि पजेशन का यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, अगर वहाँ पे आपको फाइंड करना होगा कि बताइए पजेसिव केस कौन सा है, तो क्या आप डिफाइन नहीं कर लेंगे, क्या बहुत ही आसानी से डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ बताइए पजेशन क्या है, क्या सर बच्चों वाली क्वेश्चन लग दिया पूछने हम लोग से, अब हम लोग यही रह गए पढ़ने के लिए, यही तो है पजेसिव, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे हिज है। यहाँ पे बताइए क्या है, क्या सर यहाँ पे एपस्ट्रफी लगा हुआ है, अभी ने तो आप रूल्स बताया कि जहाँ पे एपस्ट्रफी देखने को मिल जाए वो पोजीशन को शो करेगा, तो यहाँ पे तो दिख रहा है ये पोजीशन है, बस वही पे लॉक करना है, वही पे लॉक कर देना है। और आप क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे कि पजेसिव केस यानी कि संबंध कहाँ शो कर रहा है किसी सेंटेंस में। मजा आ रहा होगा आपको समझ के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि माय स्टूडेंट आप जब बुक उठाएंगे ना तो बुक में तो सब दिया रहता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो लिखी हुई आपकी जो यहाँ पे लेटर होते हैं या फिर जो सेंटेंस होते हैं ना ये उल्टा पुल्टा करके देता है, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे आपको आ रही होगी। यहाँ पे देखते हैं वोकेटिव केस माय स्टूडेंट, जिसकी आपको मैंने बताया था हिंदी क्या होती है आपकी संबोधन कारक। संबोधन यहाँ पे क्या होगा आपका कारक या संबोधक कारक ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं इसमें क्या करेगा, ये आपका संबोधन करेगा। संबोधन किसे कहते हैं, किसी का संबोधन करते हैं, किसी को नाम लेते हैं हमारे स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, संबोधन का यहाँ पे होता है यूज। तो देखते हैं किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं लिख दूं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कम हेयर कॉमा, यहाँ पे मैंने लगा दिया राम, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कम हेयर आओ, कौन आएगा हमारे स्टूडेंट, राम ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राम का यूज है, कि यहाँ पे जो यूज है राम का, वो आपका यूज क्या है, एज अ वोकेटिव केस। यहाँ पे आप कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, आपका क्या है, वोकेटिव केस है। सर कुछ और एग्जांपल दीजिए ना, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कम हेयर, यहाँ पे मैंने लिखा राम। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ले सकते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, चलिए मैं ले लेता हूँ आर यू गोइंग ब्रदर, आर यू गोइंग ब्रदर। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सॉरी यहाँ हमारे स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। आर यहाँ पे देख रहे हैं आप, यू गोइंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रदर, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, इसकी बात कर रहा है, ब्रदर की ना। तो यहाँ पे जो आपका ब्रदर होगा हमारे स्टूडेंट वो आपका वोकेटिव केस होगा। क्या मजा आया होगा हमारे स्टूडेंट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ के, इजी रहा है। अब बात आते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पे जो आपकी ये स्टोरी चल रही है ना, क्लास तो ज़्यादा अभी बोरिंग तो लग नहीं रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं अब बोरिंग फील आ रही होगी, क्योंकि आपने क्या देख लिया, नाउन एंड द केस, केस का डेफिनेशन देखा, काइंड्स ऑफ केस देखा, और उसके बारे में भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। पर माय स्टूडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो आपके एग्जाम में जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एरर फाइंड होते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे आप जानते हैं कि जहाँ से जो कॉन्सेप्ट उठता है और किसी भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जाती है। तो प्रोनाउन में कहानी अब कहाँ से स्टार्ट होगी, आइए उसको समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना पजेसिव केस, आपने जो टेंस पढ़ा है उसमें आपने देख लिया है कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसके साथ वर्ब कैसे गेम चलता है, ये आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी आप क्या देखेंगे कि अब पोजीशन केस में आप यहाँ पे देखेंगे टेबल, वो आप नरेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था माय स्टूडेंट, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था ना पर्सन के बारे में, यानी कि वहीं पे आपके आएंगे प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव आएंगे, पजेसिव आपके प्रोनाउन आएंगे पजेसिव केस में। अब इनका रूल्स क्या चलेगा, एपस्ट्रफी यहाँ पे देख रहे थे ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, यही से आपके एग्जाम में एरर आते हैं, और यही से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वास्तव में यहाँ पे पजेसिव जो केस है आपका, इसका चार्ट टेबल कैसे होगा, चार्ट टेबल कैसे होगा यहाँ पे एंड माय डियर स्टूडेंट, इसका यूज कैसे करेंगे हम सेंटेंस में, इसका हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।